राइट डाउन कि वहां पे आप हाउ विल यू फाइंड फिजिकली बाय टचिंग, हाउ विल यू फाइंड दैट द गिवन मिरर इज अ कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर। आप वहां पे लिखो कॉपी में कि आप कैसे छू के टच करके बताओगे वहां पे कि मिरर जो मेरे पास है वो मिरर कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। इसमें दो टर्म इस्तेमाल करोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके साथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इससे आप प्रॉपरली फिजिकली डिफाइन कर पाओगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं फिजिकली। राइट इट डाउन, how to find whether a given mirror is a concave mirror or a convex mirror। ये हो गया कि हम लोगों ने फिजिकली बता लिया। अब अगर मुझे बिना टच करे by just looking at the image, by just looking at the image, सिर्फ इमेज देख के मुझे बताना है कि ये कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स, तो कैसे करेंगे? साइज, इमेज फॉर्मेशन कनकेव कन्वेक्स में अलग अलग होता है। यहां पे आप कैसे बताओगे? अगर कनकेव मिरर बताना है कैसे बताओगे? अगर इमेज कैसी बन रही है, अगर इमेज दूर मिरर करने पे अगर इमेज छोटी और इन्वर्टेड उल्टी नजर आ रही हो और उसी मिरर को पास ला रहे हो, जब वो बहुत ज्यादा पास हो जाए ऑब्जेक्ट के और इमेज बड़ी नजर आए और इरेक्ट सीधे नजर आए, तो वो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। वही अगर आप उसमें दूसरा मिरर लियो, दूर रखे हो ऑब्जेक्ट से, इमेज बन रही है, छोटी इमेज है और सीधी इरेक्ट इमेज बन रही है, पास ला रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इमेज अब भी छोटी ही है और सीधी ही है, उसमें कोई ऐसा इन्वर्जन या इरेक्शन का डिफरेंसेस नहीं आ रहे, साइज छोटा ही है इमेज का, तो वो मिरर कौन सा होगा? कन्वेक्स मिरर। बराबर है? सो राइट इट डाउन, लिखो वहां पे ऑन लैंग्वेज में कि बेस्ड ऑन द इमेज फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन द इमेज फॉर्मेशन हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर? ऑन द बेसिस ऑफ इमेज फॉर्मेशन how will you classify or differentiate concave and a convex mirror on the base of image formation? अब जब हम लोगों ने दोनों मिरर्स देख लिए और दोनों मिरर स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर क्यों है? क्यों हमने इन दोनों मिरर्स को स्फेरिकल मिरर बोला? क्योंकि ये दोनों मिरर बनाने के लिए ये कर्व्ड सरफेस के बने हुए हैं और इनको बनाने के लिए शायद कहीं ना कहीं एक स्फीयर का इस्तेमाल किया गया हो, नहीं तो वी कैन इमेजिन कि ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये एक बड़े से स्फीयर का क्या है? पार्ट है, एक हिस्सा है उसका, दोनों के दोनों मिरर। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, जो दो तरीके के डिपेंडिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है। अब जब हम स्टडी कर रहे हैं इनकी, वी आर स्टडिंग दिस मिरर्स, तो हमें कई सारी बातें पता होनी चाहिए। जब भी हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, अगर मुझे किसी चीज की जानकारी हासिल करनी है तो मुझे क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब एक्सपेरिमेंट करना होगा तो मुझे मेजरमेंट करना होगा। क्या करना होगा? मेजरमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और चीजों को नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो काम चलेगा क्या? हमने 8th क्लास में और 9th क्लास में भी पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज, याद है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा जा सकता है। आप वेट नाप सकते हो, मास नाप सकते हो, फोर्स नाप सकते हो, आप वॉल्यूम नाप सकते हो। जिन चीजों को नापा जा सकता है वो किस कैटेगरी में आते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में आते हैं। और फिजिक्स में यही चीज आएंगी। आप जब कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करोगे तो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, आपको मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नापोगे नहीं, मेजर नहीं करोगे, कैसे फिर कैलकुलेशन करोगे? और बिना कैलकुलेशन के कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है? फिजिक्स का नाम ही है कि आप यहां पे इन कैलकुलेशंस की मदद से पिछले पास्ट के कुछ इवेंट्स को वापस से आप इमेजिन कर सकते हो और आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। रॉकेट जो लॉन्चेस होते हैं, साइंटिस्ट ने पहले यहां बैठ के सारा कैलकुलेशन किया ना, प्रेडिक्शन किया ना, कि यहां से ये रॉकेट इस पाथवे में जाएगा, इस हाइट पे पहला आपका जो स्टेज है वो रिलीज किया जाएगा, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज,
सैटेलाइट को इस पॉइंट पे लॉन्च किया जाएगा। ये सारा क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्शन ही है ना, लेकिन ये कब कर पाए, जब उन्होंने मेजरमेंट किया। तो यहाँ पे भी जब हम लोग इन मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे, सो वी ऑल्सो नीड टू डू सम मेजरमेंट्स। कुछ हमें टर्मिनोलॉजीज, कुछ हमें नई नई बातें हमें यहाँ पे जाननी है, जिसके बाद हम इनमें मेजरमेंट्स का काम चालू करेंगे। पहले इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, कुछ फैक्टर्स जो जरूरी है। अब अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे पास एक स्फीयर है, तो एक स्फीयर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जब मैं अगर जैसे नॉर्मली अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो हमें पता है इट हैज 2 लेंथ, 2 विड्थ या ब्रेड, ठीक है, और हर एक कॉर्नर का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये उसका डायगोनल होता है, 2 डायगोनल्स उसमें होते हैं। वी ऑल नो दैट प्रॉपर्टीज। तो जब मैं बात करता हूं एक स्फीयर की, तो स्फीयर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या लगता है स्फीयर की क्या बातें हैं? एक स्फीयर, एक बॉल, 3D स्ट्रक्चर, क्या बातें इसमें होती है, क्या क्या चीजें आपको पता है? एक स्फीयर में क्या क्या होता है, क्या होता है? स्फीयर में एरिया, आउटर एरिया होता है, बॉल है तो बाहर का सरफेस एरिया होता है, उसका रेडियस होगा, रेडियस है मतलब पहले सेंटर होगा उसका, मतलब जो स्फीयर है बड़ा सा, इसके सेंटर पॉइंट होगा एक, और उस सेंटर से उसके सरफेस पे कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन क्या कहलाएगी, उसका रेडियस। ये सारे के सारे क्या उसके रेडियस है। और स्ट्रेट लाइन जो एक होगी जो सीधा सेंटर से पास हो रही होगी, उसे क्या बोलोगे आप, ये होगा उसका डायमीटर। और हमें पता है रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है डायमीटर और रेडियस का, कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू द डायमीटर। वी नो दैट, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। बात बराबर है? तो अगर ये स्फीयर है और ये मिरर इससे निकला हुआ है, ये मिरर इसका निकला है, इस स्फीयर से निकला हुआ है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस मिरर का सेंटर ये होगा? अगर मैं इमेजिन करूं कि ये मिरर बनाने के लिए ये स्फीयर था एक, और उसमें से काट के ये हिस्सा निकाला गया, तो इस मिरर से सेंटर तक जो लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसका रेडियस कहलाएगी। इस मिरर के लिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर। बात बराबर है? और यहां से एक सीधी लाइन बन गई तो उसे डायमीटर भी शायद आप कह पाओगे। क्लियर है? क्यों ऐसा बोल पा रहे हो? क्योंकि ये मिरर बना किससे, स्फीयर से बना है। तो अगर स्फीयर का सेंटर है तो इस मिरर का भी वही सेंटर होगा, उस स्फीयर का रेडियस है तो इस स्फीयर का भी, इस मिरर का भी वही रेडियस होगा, उस स्फीयर का जो डायमीटर है इसका भी वही डायमीटर होगा, क्योंकि ये मिरर उसी स्फीयर से बना हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? अब सिंस कि मैंने इसे इस बड़े स्फीयर से कट कर लिया है, अभी आप साइड से देख रहे हो काफी कम कर्वेचर है, आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है, बराबर? ये डैश लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये इमेजिन करोगे तो एक स्फीयर का पार्ट ही है, बराबर? लेकिन इसी को जब सामने से देखते हो तो कैसा नजर आता है, साइड से देख रहे हो तो ऐसा नजर आ रहा है, सामने से देख रहे हो कैसा नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, अरे कैसा नजर आ रहा है, आपको शेप भी नहीं दिख रहा क्या, सर्कल। कैसा शेप दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना। तो साइड से देखोगे तो ऐसा कर्वेचर, कर्व नजर आएगा, सामने से देखोगे तो आपको स्फीयर नजर आएगा। बात बराबर है? और इस मिरर का एक फिजिकल सेंटर होगा, मतलब ये सर्कल है तो सर्कल का सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का भी क्या होगा, एक सेंटर होगा, और ये सेंटर इस मिरर के सरफेस पे है। वो जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इस मिरर के सरफेस पे होगा, बराबर है? मतलब ये उसका सेंटर है, इसी को अगर मैं इधर प्रोजेक्ट करूं तो यहां पे है उसका सेंटर, बराबर है? तो जब हम इन मिरर्स की स्टडी करते हैं तो इस पॉइंट को नाम दिया जाता है। नाउ दिस सेंटर ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, पोल। ध्यान में रखना, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल पी, ठीक है? तो मिरर जो है मेरा, ये एक स्फीयर का हिस्सा है, और इसे मैंने कट कर लिया है। सामने से देख रहा हूं तो सर्कल नजर आ रहा है,
सर्कल है तो इसका क्या होगा, एक सेंटर, और यही सेंटर को हम इसमें क्या नाम देते हैं, पोल नाम देते हैं, और कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर है? और ये जो पॉइंट पी है ये इस मिरर पे लाई कर रहा है, इस मिरर के सरफेस पे है, हवे में है क्या कहीं, इस सर्कल का सेंटर तो इसी पे आएगा ना, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो उसके सरफेस पे लाई कर रहा है, ये पहला पॉइंट हमारा पोल। सो पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर विच एक्चुअली लाइज ऑन इट्स सरफेस, वो उसके सरफेस पे एक्चुअली लाई कर रहा है, यहाँ पे उसका सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे रहेगा, ठीक है? सर्कल है तो उसका जो सेंटर होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पोल बोलेंगे। बात बराबर है, क्लियर है? और अगर ये सेंटर है, ये पोल है, मतलब यहां पे अगर देखा जाए तो ये कर्व है, किसी स्फीयर का हिस्सा था और उस स्फीयर का सेंटर भी था, तो इस स्फीयर का भी सेंटर होगा, होगा कि नहीं? अगर ये मिरर किसी स्फीयर से बना है, एक बड़े से स्फीयर से बना है, तो उस बड़े से स्फीयर का एक सेंटर है और वो सेंटर इस स्फीयर का, इस मिरर का भी होगा। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे मान के चलो वो सेंटर है, मतलब अगर इसे थोड़ा सा हम लोग इमेजिन करें कि ये ऐसे किसी स्फीयर से बना है, तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि यहां पे उसका एक सेंटर है, क्या है, सेंटर। तो यही सेंटर इस मिरर का भी होगा, बात बराबर है? ये पोल हो गया और ये सेंटर हो गया इस मिरर का भी सेंटर। तो यहां पे हम इस सेंटर को नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या है, कर्व, ये कर्व कितना है उसका कर्वेचर, तो इस कर्व का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या ये सेंटर, ये पॉइंट इस मिरर के सरफेस पे है? क्या ये वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट, वो सेंटर इसके सरफेस पे लाई कर रहा है? हाँ, क्या ये सेंटर वाला पॉइंट जो दिख रहा है इस मिरर के सरफेस पे लाई कर रहा है? इज इट लाइंग ऑन द सरफेस? हाउ? पॉइंट यहां है, मिरर यहां है, कैसे सरफेस पे लाई कर रहा है, जरा मुझे समझाओगे? हाँ, क्या ये पॉइंट सी इस मिरर के सरफेस पे लाई कर रहा है, पूछ रहा हूं। लॉजिक वाली बात है, साइंस वाली भी बात नहीं है। वो पॉइंट दिख रहा है, बाहर है, दूर है उससे। सो दिस पॉइंट सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर डजंट लाई ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, वो उसके सरफेस पे लाई नहीं कर रहा, वो दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, इट डजंट लाई, बट पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। C is the imaginary point, center point of the mirror, which lies outside the surface of the mirror. वो उसके मिरर के सरफेस पे नहीं लाई करता है। बात बराबर है, क्लियर है यहां तक? और अगर मैं इमेजिनरीली इस पॉइंट P को एक स्ट्रेट लाइन से इसे जोड़ दूं, तो इस लाइन को एक नाम दिया गया है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड क्या नाम दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताओ ये लाइन है क्या एक्चुअल में? दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। हम बस अपनी स्टडी, मैंने क्या बोला, हम नाम दे रहे हैं, कुछ चीजें इमेजिन कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, फिजिक्स की स्टडी के लिए, ठीक है? जैसे हम लोगों ने नॉर्मल वगैरह इमेजिन किया था, याद है? तो यहाँ पे अ लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है वो? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट अभी जाने, पहला पॉइंट पोल, दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर पॉइंट एंड द पोल कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। बात बराबर है, क्लियर है? अब यहां पे एक एक्सपेरिमेंट है, पहले तो वो एक्सपेरिमेंट पहले देखते हैं, उसके बाद अगले पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो ये मिरर, या फिर पहले आप लोग को बॉल वाला एग्जांपल से हम लोग डिसाइड करते हैं क्या होगा। एक कंटेनर है ऐसा, ठीक है?
एक ऐसे कर्व्ड कंटेनर है, आपको बोला गया, जैसे हम लोग ने एनालॉजी क्या लिए थे, हम लोगों ने यहाँ पे लाइट को किससे कंपेयर किए थे, हम लोगों ने बॉल से। किससे कंपेयर किए थे? बॉल से, पार्टिकल नेचर बताने के लिए। तो नाउ अगेन इफ आई से कि यहां से मैं एक बॉल को छोड़ता हूं, द बॉल कम्स डाउन, यहां वो हिट करेगा। नाउ कैन एनीवन टेल मी वेयर विल इट गो? विल इट गो देयर? कोई पॉसिबिलिटी है? कोई भी है क्या? नहीं। वापस जाएगा? बिल्कुल नहीं। इतना हमें समझ रहा है देख के, वो कहां जाएगा? इधर। ओके नाउ आप बोल रहे हो तो मैं इधर एक पाथ उसका ड्रॉ कर देता हूं। किधर? ऐसे? ऐसे आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा ये ऐसे नीचे आ जाएगा? क्यों बाउंस नहीं करेगा? बॉल है ना, एनर्जी है ना, क्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी क्या? बाउंस करेगा ना, पढ़ा है ना, एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। बॉल जमीन पे गिरा तो भी बाउंस हो रहा है कुछ एनर्जी सरफेस को देने बाद, तो यहां कैसे वो सीधा आ जाएगा? बाउंस करेगा। और बाउंस किधर करेगा? बराबर पहले ड्रॉ किया था ऐसे, इट विल गो समवॉट लाइक दिस। हाँ, अब ये आप एंगल ऐसा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है जैसा भी सरफेस, लेकिन जाएगा तो इधर ही ना, बराबर है। ये बॉल इधर से आया और इधर चला गया। नाउ एक बॉल अब इधर से अगर मैं छोड़ता हूं तो ये बॉल टकराएगा अगेन, और कहां जाएगा? इट विल गो उधर जाएगा, ये बराबर है, क्लियर है। नाउ अगर एक बॉल को मैं सेंटर पे रख के उसको रिलीज करता हूं नीचे, कहां जाएगा? कहां जाएगा? सीधा ऊपर। जैसे वो नीचे आया था वैसे वो। Now do you find that there is some point I can see where all the balls are getting intersected? मिल रहे हैं कहीं, तो ये वो पॉइंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इधर से कहीं ना कहीं वो बॉल पास हो ही रहा है, बराबर है। ऑन एन एवरेज देखा जाए अप्रोक्सीमेटली आपके पास अगर वो गोल कंटेनर है, कढ़ैया है बड़ी सी जैसे घरों में होती है, या हलवाई के पास, उसके आप किसी भी पॉइंट से बॉल को रिलीज करो और सीधा रिलीज करो तो हर बार वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से पास हो गई। बात बराबर है। तो अगर ये बात बॉल के लिए सही है तो आपको लगता नहीं कि अगर लाइट इस पे सीधी आएगी तो टकराने के बाद इसी तरीके से पास होगी जैसे ये बॉल पास हो रहा है। और ये मिरर जो फिलहाल बात कर रहा हूं मैं कनकेव मिरर की, इस सारी लाइट को वो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिला देगा। बात बराबर है। तो वो पॉइंट जहां पे सारे बॉल मिल रहे हैं, या वो सारी लाइट जो इस मिरर में आने के बाद, सीधी आने के बाद कहीं मिल रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फोकस। वहां आके वो मिल रही है सारी, बराबर है, नाम बराबर है उसका। तो यहां पे फोकस एक पॉइंट होगा जहां पे सारी की सारी लाइट्स को मिलना चाहिए अगर लाइट सीधी आ रही है तो। जैसे कि यहाँ पे बॉल आ रहा था, क्योंकि वी आर कंपेयरिंग विद द बॉल हैविंग सम एनर्जी। बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये मिरर है तो इसका कहीं ना कहीं एक वो पॉइंट होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा जहां ये सारी लाइट मिलेगी, एंड दैट पॉइंट विल बी योर फोकस। और वो फोकस कहीं ना कहीं इधर लाई करता है पोल और सेंटर के बीच में, सेंटर में बिल्कुल। मतलब ये जो जितनी भी दूरी होगी, मान के चलो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकस कितने पे लाई करेगा? 5 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो फोकस कितने पे लाई करेगा? 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल आधा, बिल्कुल आधा। वैसे ही जैसे डायमीटर और रेडियस का रिलेशन। बात बराबर है। तो फोकस हमेशा कहां रहेगा? इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड
पोल, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ठीक बीच में एक पॉइंट लाई करेगा जिसे बोलेंगे फोकस। और उसे क्यों बोला फोकस? क्योंकि जब लाइट रे बहुत सारी पैरेलल इस पे आएगी तो सारी की सारी कहां मीट करेगी? फोकस पॉइंट पे मीट करेगी। कहां मीट करेगी? फोकस पे मीट करेगी। बात बराबर? याद रहेगा अच्छे से। अब फाइनली यहां पे कुछ डिस्टेंसेस के नाम है, जैसे कि सेंटर का डिस्टेंस पोल से, सेंटर का डिस्टेंस पोल से, सेंटर से सरफेस पे लाइन बनी है तो ये क्या है? सेंटर से सरफेस पे लाइन बनी है तो क्या है? रेडियस। कर्व का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्व का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात बराबर? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई पॉइंट है क्या? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस कहां से कहां तक का? सेंटर से पोल तक का, क्योंकि वो तो रेडियस है, दिख रहा है। बराबर है? और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होगी इसे बोला जाता है, वो फोकस की दूरी है तो इसे बोला जाएगा फोकल लेंथ। क्या बोला जाएगा? फोकल लेंथ। बात बराबर? सेंटर से पोल की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर represented by letter R, and फोकस और पोल की दूरी represented by small f, focal length। ध्यान रखना, कैपिटल F is for the point focus and small f is the distance called focal length। बात बराबर? अच्छे से क्लियर है? कोई चीज छूटी? चलो इसको ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करना है तो, एंड राइट इट डाउन।